नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है, जहां हम एक अत्यंत गहन गोपनीय विषय को समझने का प्रयास करेंगे। आपने शरीर का स्नान तो सुना होगा, जो हम सभी करते हैं, पर क्या मस्तिष्क का स्नान भी होता है? तो इस साधना की एक ऐसी गहरी पद्धति है, जिसे समझने के बाद जीवन जैसा है वैसा नहीं रह पाता और हम अपने जीवन में बहुत कुछ उन्नत हो सकते हैं। और ये मस्तिष्क स्नान और कुछ नहीं, पुनः हमारे मानसरोवर में स्नान करना है। आप सोच के देखिए कि जैसे हम अपने शरीर को धोते हैं, नहलाते हैं, स्नान कराते हैं सवेरे। आप में से बहुत से लोग महाकुंभ भी गए होंगे स्नान करने, तो उससे बहुत हमें फ़ायदा होता है, लाभ मिलता है। और वो सारे लाभ आप जानते हैं। एक फ्रेशनेस आती है, एक रिजुविनेशन होता है और जीवन एक प्रकार से नई दिशा की ओर बढ़ने लगता है। एक नया दिन हमारा प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही अगर हम अपने मस्तिष्क को स्नान दे पाते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हमें दिखने लगते हैं। वो जो चिपके हुए विचार थे, वो जो हमारे अंदर पड़े हुए इमोशंस थे और वो जो मेंटली डिस्टर्बेंसेस थी हमारे अंदर जो रह गई थी, वो सब साफ हो जाती हैं और हम पुनः एक बार से अपने रीसेट किए हुए माइंड के साथ में उस जीवन को कंटिन्यू करते रहते हैं। और यही योग की उच्च से उच्च अवस्था है, जिसके अंदर योग, वैराग्य और ज्ञान तीनों एक साथ त्रिपुटी संपन्न हो सकती है। क्योंकि आप योग करें, मिलें अपने आप से, आप विरक्त हो और सभी कुछ से, और आपको ज्ञान हो इस सारी क्रिया का। इसके लिए मस्तिष्क को धोने पर वो जो कुछ भी चिपका हुआ रह गया था हमारे अंदर, वो मस्तिष्क के लेवल पर भी साफ हो जाता है। और इस प्रकार के स्नान से हम जो हमारे शरीर के अंदर अमृत की कुछ बूंदें डेली प्रोड्यूस होती हैं, उनको वास्तव में उनका उपयोग कर पाते हैं, उन्हें प्राप्त कर पाते हैं, उन्हें अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को दे पाते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अगर अपने जीवन को देखें तो हम अपने मस्तिष्क से ही जी रहे हैं, उसी पे ही हम काम करते रहते हैं। हम हर समय सोच करके, विचार करके काम कर रहे होते हैं। हम बहुत कम समय ऐसा होता है जहाँ भावनाओं से, हृदय से अपने उस कर्म को संचालित करें। तो ऐसे में ब्रेन का फंक्शन करना, सही से कार्य करना बहुत अधिक आवश्यक है। और उस सही से कार्य करने के लिए उसको धोना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि दिन भर में बहुत सारे स्ट्रेसेस आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे इमोशनल डिसबैलेंसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से भी जो है हमारे मस्तिष्क पे असर पड़ता है। और ये सभी कुछ अगर हम इसको, मस्तिष्क को वॉश कर देंगे, स्नान करा देंगे, तो अपने आप में वो जो नेगेटिविटीज़ हैं उन सबको हम साफ कर सकेंगे और अपने ब्रेन को रीसेट कर सकेंगे। तो जैसे कंप्यूटर्स पे हम काम करते हैं, तो हमारा ब्रेन बिल्कुल कंप्यूटर जैसा है। तो उसके लिए दो प्रकार का स्नान होता है। एक, हमारा जो ब्रेन है उसके जो भाग हैं उनको धोना, उन्हें साफ करना, जैसे हम अपने घर के फर्श पे झाड़ू लगाते हैं या अपने शरीर के ऊपर पानी डाल करते हैं, साफ करते हैं। दूसरा हुआ, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर भरा हुआ है, जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम को ही रीसेट कर देना। तो आज हम चर्चा करेंगे अपने मस्तिष्क को धो देने वाले भाग से। और आप हैरान रह जाएंगे कि प्रकृति ने ये सिस्टम हमारे अंदर सेट किया हुआ है और रोज ये स्नान हो रहा है। लेकिन हमारी क्रियाकलाप उसको बढ़ा भी सकते हैं और उसे क्लॉग भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं कुछ हद तक। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि क्या हम इसको फील भी कर पाते हैं या ये सिर्फ एक मानसिक विचार ही है? तो आप देखिए, जब भी आप अपने जीवन में कुछ अनुभवों को याद करने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं आप फंक्शन में गए और आपने कोई बहुत अच्छी मिष्ठान या खाने की वस्तु देखी और आप उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं पर नहीं कर पाए, ख़त्म हो गई या जिस भी कारण से नहीं कर पाए। तो आप देखेंगे सपने में या रात में जब हम सोते हैं, तो अपने आप एक सपना आता है जिसमें आप उसको बहुत अधिक मात्रा में, उसी मिठाई को या अन्न को खा लेते हैं और आप अपने आप में तृप्त हो जाते हैं। ये वो क्लीनिंग का प्रोसेस है जिस समय वो जो अपूर्ण इच्छा आपके अंदर आ गई थी, उसे बहा दिया गया, उसे पूर्ण करके निकाल दिया गया। ऐसे ही आपके अंदर किसी के साथ बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न हो गया था, लड़ाई हो गई दिन में, और बहुत कुछ ऐसा मन था आपका, आप बोलना चाहते थे पर बोल नहीं पाए।
ऐसी बहुत कुछ आपके अंदर इनकम्प्लीट डिजायर्स या कामना रह गई। अब मन क्या रात में क्या करता है, ब्रेन हमारा, मस्तिष्क और मन, वो उसको धो देता है, साफ कर देता है। वो कहता है ये लो, मैं एक चित्र दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर लेवल पे, आप उसको देखिए और उसको देख करके महसूस कीजिए कि आपने वो सब काम कर लिया जो आप करना चाहते थे और कहानी खत्म हो गई, आप मुक्त हुए उससे। तो इस प्रकार से अगर आप अनुभव करें तो हमारे अंदर ये क्रिया ऑलरेडी चल रही है, और उसको अब हम अगर साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से समझें तो हमारे अंदर नित्य निरंतर जहाँ स्ट्रेसेस उत्पन्न हो रहे होते हैं और वो हमारे मस्तिष्क में जगह जगह प्रोटीन्स की फॉर्म में चिपके होते हैं, वहीं पर ही उनकी क्लीनिंग भी चलती रहती है। और इस अपने आप ही अपने ब्रेन का जो धोने का मैकेनिज्म है, सफाई करने का मैकेनिज्म है, इसको इसको ग्लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं। और जो हमारे ब्रेन में एक प्रकार के सेल पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें ग्लियल सेल्स कहते हैं, वो इस क्रिया को करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं जिस समय हम निद्रावस्था में होते हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ये व्यवस्था नहीं चल रही होती, सफाई नहीं चल रही होती है, लेकिन रात्रि काल में जब हम सोते हैं तो ये बहुत ही अधिक सक्रिय हो जाती है और पूरी तरीके से उस दिन को रीसेट करना चाहती है, ताकि नया जो दिन हमारे लिए प्रारंभ हो वो एक नया जीवन हो। तो इसके भी दो चरण हो जाते हैं। एक चरण होता है जिसके अंदर ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, और इसके बाद दूसरा जो स्नान आता है वो साथ ही साथ चलता रहता है, और वो है एक CSF, एक फ्लूइड बोलते हैं ब्रेन में, साइब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे रीढ़ की हड्डी और ब्रेन दोनों को ल्यूब्रिकेशन देता है, जो न्यूरोजेनेसिस करता है, जो अपने आप में पूरे ब्रेन को इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन देता है। तो ये ऐसा जो जल है उसको कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में सैब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और ये हमारे अंदर भरा होता है ब्रेन में। और इसका जो मेन स्थान है वो है थर्ड वेंट्रिकल। इसमें ये जल भरा रहता है और यहाँ से ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, फिर वापस ऊपर आता है, और इसी प्रकार से ब्रेन में भी चक्कर लगाता रहता है। और ये जब जल, ये जो अमृत कण जैसे हैं सैब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये अपने आप में ब्रेन के सभी भागों को धोता हुआ उन प्रोटीन्स को जो चिपक गए थे उन्हें हटाता चला जाता है। और जब वो हटते हैं तो इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के सपने हमें दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से हम उन भावनाओं से, उन बंधनों से मुक्त होते चले गए जो हमने अपने आप ही अपने ड्यूरिंग द डे उत्पन्न किए थे। कई बार तो ये टॉक्सिक प्रोटीन्स अगर साफ ना हो तो न्यूरो डिजेनरेशन शुरू कर देते हैं, यानी कि हमारी जो क्षमताएं हैं वो गिरने लग जाती हैं, मस्तिष्क की क्षमताएं, मेमोरी खराब होने लग जाती है, अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। मस्तिष्क अपने आप में जो व्यवस्थित होकर के आपके जीवन को एक शार्पनेस दे सकता है, एक उच्चता दे सकता है, वो मिस होने लग जाती है। और इसलिए बहुत अधिक आवश्यक है कि हमारे मस्तिष्क का डेली स्नान हो। तो अभी तक की चर्चा से आपको स्पष्ट हुआ होगा कि चाहे मेंटल हो, फिजिकल हो या इमोशनल हो, किसी भी प्रकार की जो हमारे मस्तिष्क के अंदर स्वच्छता की आवश्यकता है, और इसके लिए मस्तिष्क को स्नान देने की आवश्यकता है। अब जब हम ये समझ गए तो अब ये भी जानना आवश्यक है कि ये जो स्नान हो रहा है ये स्वतः हो रहा है, तो क्या जैसे हम मग्गे में पानी भर के बाल्टी से अपने सर पे डाल सकते हैं, तो क्या मस्तिष्क में भी इसी प्रकार से हो सकता है? हाँ, हो तो सकता है, परंतु वहाँ पर हाथ से नहीं डालना होगा। वहाँ पे हमारी कुछ ऐसी क्रियाओं से करना होगा कि जो स्नान हो रहा है वो और बढ़ सके और ढंग से हो सके। तो अब उसके लिए ये जानना आवश्यक है कि ये जो मानसरोवर स्नान है हम किस प्रकार से करें, किस प्रकार से होता है। तो हमारे अंदर ये जो मानसरोवर स्नान है, ये जो CSF का स्नान है, ये डेली हो रहा होता है हल्के स्तर पर, और नींद के टाइम पर हो जाता है बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा सफाई होती है। और इसी कारण से आप देखते होंगे बहुत बार सवेरे उठते हैं तो इतना ज़्यादा सपनों को आपने देखा कि आपको लग रहा होता है कि क्या हो गया है, ऐसा क्या हुआ है। तो होता क्या है कि वो सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं पर सफाई भी नहीं हो पा रही है। अगर वो सफाई हो जाती है तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, नहीं हो पाते वो प्रोटीन साफ, तो आप जो है अपने आप में समस्या लिए हुए फिर वापस उठ जाते हैं।
तो इसलिए अब आपको सरल सा प्रयोग करना चाहिए। दिन भर में तो हम कंपटीशन नहीं कर सकते अपने कामों से। मेरे को अगर कोई कार्य करना है, गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलानी है, उस समय तो मैं मस्तिष्क को स्नान नहीं कराने की सोच सकता। लेकिन जब मैं सोता हूँ तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिसके माध्यम से मेरे मस्तिष्क में ये स्नान और अधिक संबल प्राप्त करे और अधिक संभव हो सके। तो इसके लिए भी वैज्ञानिकों ने खोज करी, और वैज्ञानिकों के साथ साथ अगर आप देखें स्वर शास्त्रियों को और हमारे ऋषि मुनियों की योग की खोज को, तो आप हैरान रह जाएंगे कि बिल्कुल एक है। कहीं कोई मनमुटाव नहीं, कहीं कोई गैप नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। बिल्कुल वही करना है जो योगियों ने कहा था। साइंस भी आज क्या कहता है कि अगर आप लेटते हैं नींद निद्रा में जाने के लिए और अपनी किसी भी साइड में लेटते हैं, जैसे आप देखिए हम 4 प्रकार से सो सकते हैं। सीधे सो सकते हैं कमर के बल, पेट के बल, लेफ्ट साइड को, राइट साइड को। तो अगर हम पेट के बल सोते हैं तो हमारे ब्रेन में जो ब्लड जा रहा है वो रुकने लगता है, वो नहीं जा पाता ढंग से। और अगर ब्लड ही नहीं जाएगा ढंग से तो जो सबसे पहला स्नान है यानी ब्लड का ऑक्सीजनेशन वो हो ही नहीं पाएगा, और CSF भी जो है फिर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, यानी कि दूसरा स्नान भी बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर आप सीधे सोते हैं तो वो नॉर्मल कोर्स में जैसा आपके अंदर चल रहा है वो प्रोसेस वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन अगर आप इसको एनहांस करना चाहते हैं, इस स्नान को यानी बढ़ाना चाहते हैं और अधिक स्नान करना चाहते हैं, साफ हो जाना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपने ब्रेन को रीसेट कर लेना चाहते हैं, अपने आप को रिज्यूवनेट कर देना चाहते हैं, इस कायाकल्प के लिए आपको किसी न किसी करवट सोना पड़ेगा। और ऐसे में जो करवट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जिसके माध्यम से 25 से 30%, 40% तक आपका स्नान अधिक हो सके, जो साइंटिस्टों ने ही खोजा है, वो क्या है, आप अपने राइट साइड में यानी कि दाईं ओर करवट करके सो जाए। सर को थोड़ा सा ऊपर उठाएं ताकि सर से जो कुछ भी ये धुलाई हो और निकले वो आगे अपने आप ही गति कर सके, बह सके, ताकि जल्दी से सफाई हो सके। तो 2 क्रियाएं करनी हुई, राइट साइड में सोना हुआ, और दूसरा अपने शीश को, सिर को थोड़ा सा ऊपर उठा करके। और इसलिए आप देखिए हम तकिया लगाते हैं, जबकि योगी ने ये कहा था कि हम अपने हाथ का ही तकिया बना करके मोड़ करके कोहनी से उसको सर के नीचे रख लें, तो वो भी संभव है। तो आप इस प्रकार से जब रात में सोते हैं तो आप पाएंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्लीनिंग होनी प्रारंभ हो जाएगी। और जब ये मानसरोवर का जल पूरे ब्रेन को धोता है तो बहुत सारी जगहों पर न्यूरल सेल्स का रीजनरेशन होना शुरू हो जाता है। और ये जो न्यूरल सेल्स अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो बौद्धिक क्षमताएं हैं हमारी, जितनी सूक्ष्म तक हम समझ पा रहे हैं उस समय को, और जितना गहरा हम जान पाते हैं, वो सब कुछ बढ़ने लग जाता है। तो क्या आप साधना में अपने आप को और गहरा चेतना को उतारना नहीं चाहते? अगर हाँ, तो आपको मस्तिष्क स्नान को भी हाँ कहना पड़ेगा और उसे करना पड़ेगा। और उसे करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए इस छोटे से प्रयोग को आप करके देखिए, जीवन अपने आप में आनंद से भरने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने दिमाग के, मस्तिष्क के उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को ही चेंज कर सकें जिसके माध्यम से हमारी दृष्टि ही परिवर्तित हो जाएगी। और कहा भी गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारा सारा संसार, हम अपने जीने का स्टाइल, सब कुछ बदल सकेगा। और ये संभव है उस दूसरे लेवल के स्नान से, जहाँ पर हम अपने सॉफ्टवेयर्स को ही रीसेट करना शुरू कर देते हैं, ब्रेन को ही रीसेट कर देते हैं कंप्लीटली। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।